हेलो साथियों, मान लेते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। आओ आज हम चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते पहले देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। यार सॉल्व करना है, देखते हैं कौन ढूंढना है, लापता कौन ढूंढे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आइए देखते हैं। देखिए 1.5 गुणे 10 घाते माइनस का 3 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। और यार तीव्रता पता करना है, ताकत कितनी ताकत वो आकर्षित कर रहा है, मतलब करता है यार। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या, आवेश का मान दिया गया और एफ का मान दिया गया। आपको ये ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक नमो एक होते यार, एक शॉर्ट टर्म का होते ई का होते ई। आइए देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या का। जैसे यार कुछ चीज हेरा जाती है तो कैसे पता करते हैं। जैसे कोई चीज हेरा गया तो कैसे जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, बताते हैं ऐसे ऐसे खोया, ऐसे ऐसे खोया, यहाँ जा रहे थे वहां से खो गया, हाँ यहाँ वहाँ, वही कुल बताना होता है। आइए देखते हैं का इसमें बता रहा है, तब हमको ढूंढने। अरे यार जब कुछ पता नहीं होगा कैसे ढूंढेंगे। जैसे आपको मोबाइल खो गया, आपको पता नहीं कहाँ खोया, बाजार में जा रहे थे खोया, ऐसे खोया, तो कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे ना, ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं क्या दिया है, दिया गया नाम बता रहा है। देखिए दिया है कूलम, मतलब क्यू दिया गया है कितना, क्यू दिया गया 1.5 गुणे 10 घाते माइनस का 3 कूलम। कूलम का मात्रा क्या होता है, कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बल दिया गया, ये दिया गया यहाँ इतना फोर्स लग रहा है 2.25 न्यूटन, न्यूटन बल कार्य कर। आपको ई याद करना, ई लापता है, इसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है। देखिए साफ दिख रहा है, नहीं तो हम चलते रहे, अब बंद हो जाएगा, पता नहीं क्यों। अब देखिए आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है या बटा क्यू, या बटा क्या होता है क्यू। ये देखिए ढांचा है, ये क्या है, ढांचा है। एफ और क्यू का मान दीजिए, ये आपको ढूंढ के डाल दिए। आप एड्रेस बताइए, मोबाइल वाइल खुआ हो, एड्रेस बताइए कौन चुराया, देखे बस आपको उसके बाद मिलेगा। एफ और क्यू का मान रख दीजिए, मैथ है साल कीजिए, बस हो गया। आइए साल करते हैं। देखिए एफ का मान क्या दिया है यार, एफ का मान कितना दिया गया 2.25 और क्यू का मान क्या दिया गया 1.5 गुणे 10 घाते माइनस का 3 है। अब देखिए एक बात आप लोग जानते हैं, यदि एक पावर 10 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर, ये देखिए पावर में 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 1, क्योंकि जब घातें नीचे होती है ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यदि यहीं पर ऐसा होता एक पावर में माइनस का 10 माइनस का 1, देखिए यहाँ पर नीचे साइड क्या है माइनस में, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। बात ध्यान देना, ये तो बेसिक चीज है, ये क्या हो जाती है, ये प्लस में हो जाएगी। ये बात ध्यान देना, ये कंसेप्ट ध्यान देना। देखिए यहाँ पर खाते क्या है -3, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा ई बराबर में 2.25 गुणे 10 घाते 3 हो जाएगा। अब देखिए 1.5, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर दोनों दशमलव लगा है, दशमलव कैसे हटाएं, देखिए बहुत दशमलव हटाने का बहुत आसान ट्रिक है। देखिए बहुत आसान ट्रिक ऐसे है, देखिए देखिए जितने अंक दशमलव के बाद, देखिए यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है 1 2, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक नीचे लगा दीजिए बस। देखिए हम लिख सकते हैं 2 2 5 गुणे 10 घाते माइनस का 3 है। देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, एक यहाँ पर ऊपर देखिए कितने अंक बाद दशमलव है 2, तो 2 जीरो नीचे लगा देंगे। कितने जीरो लगा देंगे नीचे, देखिए अभी रुक जाइए, यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है 2 1 2, हम यहाँ नीचे 2 जीरो लगा दी। यहाँ कितने अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद है, 1 अंक सिर्फ ऊपर लगा देंगे। ये दशमलव हटाने का ट्रिक है, क्या है ट्रिक है। देखिए कितने अंक बाद दशमलव 1 2, बस नीचे 2 जीरो लगा दीजिए, बस दशमलव हट जाएगा। नीचे साइड कितने अंक बाद है 1 जीरो ऊपर लगा दीजिए, ये दशमलव हट जाएगा। ये दशमलव हटाने का शॉर्ट ट्रिक है, हटा सकते हैं। हो जाएगा 10 पावर माइनस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ तक समझ में। अब देखिए यार ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। देखिए हम लिख सकते हैं 2 2 5 गुणे, हम लिख सकते हैं 10 1000 लिख सकते हैं गुणे 150। अब देखिए 1 जीरो से 0 कैंसिल। अब देखिए 15 से यदि काटे 15 15 15 15 15 से काटेंगे कितना हो जाएगा, देखो 5 काटेंगे हो जाएगा 3 और 5 काटेंगे हो जाएगा
45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू में 100 बटा में 3, 3 से काट देंगे 45 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 15, 15 का गुणा 100 करेंगे ये हो जाएगा 1500, कितना 1500। अब देखिए ई का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर देखिए एफ है और यहाँ पर क्यू, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, तो इसके क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। अब मान लेते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, यदि समझ में आ रहा है यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इस सब में कंजूसी ना दिखाइए, मेहनत थोड़ी ना लगता है ना पैसा लगता है, मेहनत से पढ़ा रहा है, मेहनत से भी शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए दूसरा, अब दूसरा कंप्लेन आ रहा है, पहला कंप्लेन सॉल्व हो गया, पहला कंप्लेन सॉल्व हो गया, आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा ये बोल रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर दिया है, क्या दिया गया है, दिया है ई वेक्टर, ई वेक्टर दिया गया है 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप, 4k कैप वोल्ट मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से एक पृष्ठ ए दिया गया है, क्या दिया गया, ए दिया गया है कितना 8j कैप गुजर, तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश दिया गया ई वेक्टर बराबर दिया गया है 2i प्लस में 3j माइनस के 4k से एक समान पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या है, देखिए वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स 5 प्रदर्शित की, ये क्या होता है, ये क्या होता है ई वेक्टर इंटू क्या होता है ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू क्या होता है डी वेक्टर, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा क्या ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाएगा, या क्रॉस भी होता है, इसको क्या करते हैं क्रॉस भी ले। देखिए ई का मान कितना दिया गया यहाँ पर, देखिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 4k कैप हो जाएगा। अब देखिए ये कोष्टक में हो जाएगा, ए का मान कितना दिया गया, ए का मान दिया गया 8j कैप। अब देखिए आप लोग जानते हैं ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। देखिए जे कैप इंटू जे कैप कितना होता है, ये होता है एक, क्या होता है एक होता है, क्या होता है एक होता है, आप लोग जानते हैं ये डॉट प्रोडक्ट होता है। देखिए यहाँ पर आई नहीं दिया गया, आई नहीं दिया गया मतलब इसका क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए ये 5 हो जाएगा क्या, देखिए ये आई नहीं दिया गया तो इसका हो जाएगा जीरो प्लस में 3 का ये जे दिया गया है जे, 8 को गुणा 3 में करेंगे, 8 को गुणा 3 में करेंगे और जे इंटू जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे इंटू जे को पूरा 1 हो जाएगी, और क्या हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा साथ में। अब देखिए फिर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बराबर में 24, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है वोल्ट मीटर, क्या होता है वोल्ट मीटर होता है। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का आपको पता चल गया, आपको यही ज्ञात करना, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना था। देखिए ई और ए आपको दिया गया था, ये ध्यान देना, आई जे कैप इंटू जेड क्रॉस नहीं होता है, डॉट जे 1 होता है, इसके पूरा ये हो जाएगा कितना 24 वोल्ट मीटर। यही क्या पहला क्वेश्चन भी जी, दूसरा क्वेश्चन। थैंक दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ में पता नहीं है फिजिक्स इतना इजी होता है।